सियासी अमल में वो भी है, वो अपनी कोशिश करेंगे, हम अपनी कोशिश करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। जनाब वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन भी हैं। इस वक्त जो सिंध हुकूक मार्च चल रहा है उसकी क़यादत भी कर रहे हैं, तो ज़रा इस मार्च का मकसद क्या है और क्यों ये मार्च निकाला जा रहा है और सिंध हुकूमत के एहतजाज के जवाब में एहतजाज ही क्यों किया जा रहा है, शाह साहब से ही जानते हैं। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया शाह साहब प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। तो शाह साहब, सिंध हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आपके खिलाफ एहतजाज का यानी वफाकी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज का ऐलान किया, जवाब में आपने भी एहतजाज कर दिया, तो मकसद क्या है इस एहतजाज का शाह साहब? सिंध वाले कंफ्यूज्ड हैं, वो निकले थे यहाँ से अदम जमात की तहरीक के में, जिनसे मिले थे उन हमारे खलीफों ने उनको जवाब दे दिया। जो उनकी तवक्कुआत थी वो पूरी नहीं हो रही। जो उनका मार्च था अवामी वो सरकारी हो गया, अवाम साथ नहीं है, बाजार बंद करवा रहे हैं, दुकानें बंद करवा रहे हैं, सरकारी बलबोते पर सरकारी वसाइल, सरकारी गाड़ियां, सरकारी मशीनरी सब इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वो मोमेंटम नहीं मिल रहा। अब उसकी वजह यह है कि 15 साल की कारकर्दगी जो है वो उनके सामने आ रही है। इस वक्त सिंध की आवाम जो सिंध के मुंतखब नुमाइंदगान हैं, वज़रा हैं, उनके तौर तरीकों से, उनके रवैये से, उनकी गवर्नेंस एंड करप्शन से मायूस भी हैं और तंग भी हैं और बददिल भी हैं। लेकिन शाह साहब, अब बिलावल साहब तो ये कह रहे हैं कि खान साहब की देखें आप उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, घबराने का उनका वक्त शुरू हो चुका है, जिस तरह उन्होंने पेट्रोल की, बिजली की कीमत की आवाज बहुत मध्यम है, जरा ऊंचा बोलिए भाई। ये बिलावल साहब की आप गुफ्तगू सुने, बड़े कॉन्फिडेंट हैं, बड़े पूरा एतमाद हैं और वो तो कह रहे हैं कि हम हुकूमत गिराने जा रहे हैं, हुकूमत की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। उनका हक है, वो सियासी अमल में वो भी है, वो अपनी कोशिश करेंगे, हम अपनी कोशिश करेंगे। जिसे कहते हैं ना, वो सियासी आदाब के अंदर रहते हुए हम अपनी बात करेंगे, वो अपनी करें और इंशाल्लाह वक्त साबित कर देगा क्या होना है। तो शाह साहब, फिर प्राइम मिनिस्टर भी इसीलिए अपने इत्तेहादियों से मिल रहे हैं, काफ लीग से वो मिले और अब जाहिर है फिर दीगर इत्तेहादियों से भी आहिस्ता आज नहीं, उनको तो रोजाना मिलते हैं, वो काबीना का हिस्सा है, काफ लीग के हमारे मेंबरान काबीना में है, चीमा साहब हैं, मोहनस इलाही साहब हैं, हमारे हलीफ हैं, उनसे रोजाना मुलाकात होती है, टेलीफोन पे बात होती है, मज़ाकरात होते हैं, उनके घर भी गए, क्यों ना जाए, हमारे हैं, हम क्यों ना जाए। अच्छा, लेकिन शाह साहब, चीमा साहब के आपने जिक्र किया, तो कल चीमा साहब का बयान पार्टी क़यादत से मुख्तलिफ क्यों था? खबरें ये आई कि जी चौधरी बिरादरान नहीं है, चीमा साहब बहुत संजीदा और मोतबर सियासतदान हैं और वो अपनी पार्टी के भी पाबंद हैं और वो इमरान खान साहब के साथ भी उनकी बड़ी अच्छी एक जिसे कहते हैं ना एक ताल्लुक है। और शाह साहब, आपके जो अपने कुछ अरकान हैं जिनके बारे में अपोजिशन ने दावा कर रही है कि टिकट ये प्रोपेगेंडा है, उसमें कोई असलियत नहीं है। हमारे लोग अपनी जगह पर कायम है, जो बल्ले के निशान पर मुंतखब हुआ उसकी नजर इमरान खान पे है, तहरीक इंसाफ पे है, वो बिल्कुल उसकी बोली अगर लगाना चाहेंगे वो बिकने को तैयार नहीं है, वो अपने जमीर का सौदा नहीं करेगा, वो अपने हल्के के वोटर को मायूस नहीं करेगा। लेकिन शाह साहब, सरदार यार मोहम्मद रिंद साहब ने आज देखें इस्तीफा दिया, वजीर आजम के मोमिन खुसूसी हैं और उनका शिकवा ये है, शिकायत ये है कि प्राइम मिनिस्टर ने यकसर नजरअंदाज कर रहे हैं बलूचिस्तान के मामलात पर, उनकी मुशावरत नहीं ली जाती, वज़रा मुलाकात का मौका नहीं देते। बलूचिस्तान की हुकूमत हलीफ हुकूमत है, हलीफ हुकूमत के साथ हम चल रहे हैं और वहाँ हम कोलिशन पार्टनर्स हैं, हमारे पार्टनर्स का हम पर एतमाद है, हमारा उन पर एतमाद है, BAP के साथ हमारा बड़ा अच्छा ताल्लुक है और इंशाल्लाह आगे बढ़ते चले जाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।